हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज यूपी बोर्ड क्लास 9th एंड 10th। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 9th एंड 10th इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर द प्रीपोजिशन पढ़ाया था। जो वीडियो लंबी होने के कारण चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था, तो आइए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बचे भाग को अब हम स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पिछली वीडियो द प्रीपोजिशन बनाई थी उसमें आपको जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी विद्यार्थी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के इस चैप्टर के बचे हुए भाग को शुरू करते हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको पॉइंट नंबर 10 यूज ऑफ बाय का प्रयोग बताया था। आइए पॉइंट नंबर 11 यूज ऑफ फ्रॉम का प्रयोग देखते हैं कि फ्रॉम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में जब कोई वस्तु या प्राणी किसी स्थान से अलग हो तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बेंजीर कैम फ्रॉम लंदन। बेंजीर लंदन से आई थी। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो बेंजीर है वो किससे अलग हो रही है, वो लंदन से अलग हो रही है। और अलग होने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए ब्लैक बर्ड फेल फ्रॉम द स्काई, कि एक काली चिड़िया आकाश से गिर गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकाश से अलग कौन हुआ है, ए ब्लैक बर्ड। तो इसलिए अलग होने के अर्थ में आपने फ्रॉम का प्रयोग करना है। यहाँ पर दिया है बी पॉइंट करके, फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं। यह निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। जैसे आई शैल अटेंड द कॉलेज फ्रॉम मंडे, कि मैं सोमवार से कॉलेज अटेंड करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये निश्चित समय के लिए हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है शी हैज़ स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम जनवरी 7, 2008, कि उसने 7 जनवरी 2008 से टीचिंग शुरू कर दी है। अब देखते हैं यूज ऑफ एट। देखिए, जो एट का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर के अर्थ में हुआ। किसके अर्थ में हुआ है, पर के अर्थ में। अब यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिए हैं कुछ। जब किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल है द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई है। अब ये जो एट है ये किसका बोध करा रहा है, ये एट पर का बोध करा रहा है, ठीक है ना। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन, कि रेलगाड़ी कहाँ पर आ गई है, स्टेशन पर आ गई है। नेक्स्ट देखिए, द बैगर इज एट द डोर, जो भिखारी है वो कहाँ पर है, वो दरवाजे पर है। कहाँ पर है, दरवाजे पर है। नेक्स्ट है द कार इज एट द पेट्रोल पंप, जो कार है वो कहाँ पर है, वो पेट्रोल पंप पर है। तो ऐट का प्रयोग आप किस लिए करते हैं, पर के अर्थ में करते हैं। और ऐट का प्रयोग आप निश्चित समय के लिए भी करते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम होता है आई गेट अप एट 5 o'clock डेली, कि मैं रोज़ाना 5 बजे उठता हूँ। तो ये क्या होगा, ये डेफिनेट टाइम हो गया। नेक्स्ट है सी विल कम एट 7 AM टूडे, कि वह आज सुबह 7 बजे आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेफिनेट टाइम हो गया, इसलिए आप एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ इन। देखिए, इन का प्रयोग हम मे के अर्थ में सन, वर्ष, महीना या ऋतु के नाम से पहले करते हैं। जैसे गांधी जी डाइड इन 1948, कि गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये आपका ईयर हो गया, ठीक है ना, वर्ष हो गया। सी गोट मैरिड इन विंटर, कि उसकी शादी कब हुई थी, सर्दी में हुई थी। तो विंटर ये हो गया सीजन, ऋतु, ठीक है।
वी शैल गो ऑन टूर इन जून, कि हम जून में टूर पर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मंथ के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपको यह चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं इन। देखिए, इनका जो प्रयोग मे के अर्थ में समय की अवधि के अंत में के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल रिटर्न इन दिस वीक, कि वह इस सप्ताह के अंत में वापस आएगा, यानी कि किसी की समय अवधि के अंत में। आई शैल फिनिश माई वर्क इन 2 days, कि मैं 2 दिन के अंत में या 2 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ विदिन। देखिए, जो विदिन का प्रयोग होता है वो के भीतर या समय की अवधि के अंदर के लिए किया जाता है। भविष्य में समय की समाप्ति से पहले अर्थात समय अवधि के भीतर निर्धारित समय सीमा से पहले के लिए हम विदिन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कुणाल विल रिटर्न विद इन ए मंथ, कि कुणाल 1 महीने के भीतर वापस आ जाएगा। द ट्रेन विल अराइव हियर विद इन एन आवर, रेलगाड़ी यहाँ 1 घंटे के अंदर आएगी। ठीक है, तो आप लोगों के बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑन। देखिए, ऑन का प्रयोग हम पर के अर्थ में दिन, तारीख या त्योहारों के नाम से पहले करते हैं। जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, जो भारत है वो 15 अगस्त को क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था या आज़ादी मिल गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तारीख दी है, यानी कोई डेफिनेट तारीख दी है, डेट दी है, इसलिए आपको ऑन का प्रयोग करना है। अंजलि विल कम हियर ऑन संडे, कि अंजलि यहाँ कब आएगी, रविवार में आएगी। तो यहाँ पर विशेष दिन दिया है। माई फादर केम ऑन दीपावली, मेरे पिताजी दीपावली पर आए थे। अब आता है यूज ऑफ फॉर का प्रयोग हम में के अर्थ में जब किसी चीज़ का मूल्य बताया जाए तब करते हैं। जैसे वी परचेज्ड दिस कार फॉर 5 लाख रुपीज़, हमने इस कार को 5 लाख रुपए में खरीदी थी। नेक्स्ट है आई बोट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़, मैंने यह पेन 10 रुपये में खरीदा था। तो आप देख सकते हैं जहाँ भी किसी चीज़ का मूल्य बताया जाए तो मूल्य बताने के लिए आप फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है ऑफ। देखिए, ऑफ का अर्थ निम्नलिखित सेंटेंस में करते हैं, निम्न भाव में करते हैं। जैसे ऑफ का अर्थ होता का, के, की, संबंध बताने के लिए, उत्पत्ति स्रोत बताने के लिए। ठीक है ना। या जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाए तब आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो, शे के अर्थ में तब करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सी डाइड ऑफ कोलेरा, कि वह कोलेरा यानी हैजे से मर गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है सी द बेगर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, जो भिखारी है वो किससे, वो बुखार से पीड़ित है। ठीक है। तो आप जहाँ भी पीड़ित की बात आएगी यानी किसी बीमारी से पीड़ित होना तो आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और जहाँ किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है बाय। देखिए, बाय का प्रयोग मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, यूज ऑफ बाय एंड विद, लेकिन यहाँ पर बाय का कुछ और अतिरिक्त प्रयोग बताए गए हैं। देखते हैं। बाय का प्रयोग नाप तोल की इकाई पैमाने से पहले होता है। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, जो दूध है वो लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। ठीक है। तो बाय का प्रयोग क्या हो गया, यहाँ पर नाप तोल के लिए हो गया। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा किसके हिसाब से बेचा जाता है, मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। और बाय का प्रयोग आप पैसिव वॉइस में भी डोवर कर्ता से पहले करते हैं। जैसे ए लेटर वाज रिटन बाय मी, कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं
तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय का प्रयोग करेंगे। रावण वाज किल्ड बाय रामा, जो रावण है वो किसके द्वारा मारा गया था? वो राम यानी रामा के द्वारा मारा गया था या उसकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ अंडर। देखिए जो अंडर है, अंडर का प्रयोग के नीचे के अर्थ में यह किसी स्थान का बोध कराता है, जबकि बिलो का प्रयोग भी नीचे के अर्थ में ही होता है, लेकिन यह पोजीशन स्तर का बोध कराता है। आइए देखते हैं। द फोक्स वाज अंडर द ट्री, लोमड़ी किसके नीचे थी? पेड़ के नीचे थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी स्थान का बोध हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द टीचर्स आर बिलो द प्रिंसिपल, कि सभी अध्यापक किसके नीचे होते हैं? प्रधानाचार्य के नीचे होते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन यानी स्तर का बोध करा गया। ही हिट मी ब्लो माई ईयर, कि उसने मेरे कान के नीचे मारा था या कान के नीचे प्रहार किया था। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? एक स्तर यानी कि पोजीशन बता दी गई, कहाँ पे मारा गया? कान के नीचे। ओके, सो टुडे दैट्स ऑल मच, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस chapter I will teach you in the next video, because if I teach you more, the video will be larger. So today that's all much, and thanks for watching this video. Okay, bye.